श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री राधारमण लाल कैसे प्राप्त हुए? दृढ़ता से। सुनो, द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में, श्रीरंगम के पास के गांव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपके चाचा जी श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य थे। इस कारण से बचपन से ही आपके भीतर भी भक्ति भाव प्रज्वलित था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 11 वर्ष की आयु के थे जब केवल, तब महाप्रभु जी का वहां आगमन हुआ और उन्होंने 4 महीना चातुर्मास वहां किया। ऐसा भक्तमाल जी में मैंने पढ़ा कि जब महाप्रभु जी बैठकर के प्रवचन करते थे तो 11 वर्ष की आयु में सामने बैठकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेत्रों से अविरल नीर बहाते और जाकर के दंडवत प्रणाम करते और जिज्ञासा में केवल एक ही प्रश्न करते कि हमें ठाकुर के साक्षात दर्शन कब होंगे। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते कि उनको उठा करके अपनी गोद में रखते। यही ऐसा ही प्रसंग आता है मीराबाई का। मीराबाई रोज आ जाती है कथा में। पहले दिन ही हमारे बी पराग जी ने हमको छेड़ दिया, बोले अगले साल महाराज जी मीरा चरित्र। अब मैं आधा चरित्र तो मैं यहीं सुना गया हूं इसी साल ही। मीराबाई के प्रसंग में आता है कि मीराबाई जब अपने पिताजी के यहाँ रहती थी तो एक जोशी नाम के वक्ता आते थे और वे जोशी जी आकर के कथा सुनाते थे। तो कथा सुनने के बाद में सब श्रोता प्रणाम करते थे मंच को। तो मीराबाई आती और मीराबाई आकर के जोशी जी से कहती, जोशी जी जो वक्ता थे उनसे, आप जिनका चरित्र सुनाते हो, आप जिनकी लीला सुनाते हो, जिनके नेत्र ऐसे हैं, जिनका वपु ऐसा है, जिनका मुकुट ऐसा है, ये हमको कब मिलेंगे? सबके प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते, पर वो छोटी सी मीरा ऐसे बोलती कि मुझे कब मिलेंगे। जोशी जी स्तब्ध हो जाते और बस बचने के लिए कि अब इसको क्या उत्तर दूं, छोटी सी बालिका है, ऐसे ही व्यास मंच से हाथ फिर कहते मिलेंगे तुझको जरूर। वो बोलती कब मिलेंगे? मैं वही तो पूछ रही हूं, मिलेंगे कब? मिलेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिर मिलेंगे। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, महाप्रभु जी उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लेते। ऐसा उनका भक्ति भाव देख करके इतने प्रसन्न हो जाते। महाप्रभु जी कहते मुझे ठाकुर जी साक्षात कब मिलेंगे? महाप्रभु जी कहते कृपा होगी और निश्चित होगी, हमारा आशीष है, तुम्हें ठाकुर जी निश्चित प्राप्त होंगे। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर की सेवा बिना आचार्य कृपा के यदि आप कर रहे हैं तो आपसे कोई ना कोई अपराध तो बनेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर सेवा करो, पर उसके साथ साथ आचार्य चरणों के रसिक जनों की वाणी सुनते रहा करो, क्योंकि वहां बताए गए भाव से ही आपकी जो सेवा है वो सिद्ध हो सकती है, नहीं तो आप कोई अपराध कर बैठोगे। चाहे वो रूप सनातन गोस्वामी हो, चाहे मधु पंडित पाद हो, चाहे आज गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, सबके चरित्र में आपको एक चीज मिलेगी कि सबने रसिकों का संग किया, आचार्य संग किया। चातुर्मास के 4 महीने जैसे पूरे हुए, श्री महाप्रभु जी जैसे ही वहां से प्रस्थान करने लगे, उनके प्रस्थान के उस स्थिति को देखकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी रुदन करने लगे और रुदन करते करते पकड़ लिए चरणारविंद और कहने लगे मैं नहीं रह पाऊंगा अब यहां पर, आप मुझे संगी ले चलो। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया और कहा बालक, हम तो अब कहीं और प्रस्थान करेंगे, पर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भावना देख करके जो भाव हमारे मन में प्रकट हो रहा है वो हम तुमको आज्ञा कर देते हैं।
तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में हमारे सेवक, हमारे परम शिष्य रूप सनातन गोस्वामी अभी हैं। उनके पास जाकर के तुम उनके चरणाश्रित हो जाओ, उनके सेवक बन जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए और रूप सनातन गोस्वामी जी के साथ में आप श्री राधा माधव का नित्य चिंतन करते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे। और सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई कि आपने भी कई सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन किया, कई सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया। एक बार आप दर्शन के लिए नेपाल गए और नेपाल में गंडकी नदी का जो प्रारंभ होता है दामोदर कुंड, वहीं पर ही शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। आपने जाकर के मनोवांछित इच्छा से अपनी सेवा का स्वरूप मांगा और श्री शालिग्राम भगवान आपको प्राप्त हुए। उन्हीं शालिग्राम भगवान को लेकर के आप श्री वृंदावन पधारे और नित्य उन्हीं की सेवा करते थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री राधा रमण जी के प्रकट होने के एक नहीं अनेक कारण हैं। एक कारण बताया जाता है कि एक सेठ जी वृंदावन में घूम रहे थे और सब मंदिरों में जाते और वहां के ठाकुरों का कद काटी पूछते, बोले इनको किस नाप का वस्त्र धारण कराना चाहिए, तो वैसा दर्जी से बनवा करके वस्त्र धारण करवाने के लिए दे जाते। सब मंदिरों में भ्रमण करते करते आप जब श्री गोपाल भट्ट जी के पास पहुंचे तो आपने जाकर के निवेदन किया, महाराज यहाँ जितने भी ठाकुर हैं हम सबकी पोशाक बनवा रहे हैं, आप भी अपने ठाकुर जी का स्वरूप बता दीजिए तो हम उनकी पोशाक बनवाएं। अब ये सुनकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र बंद होगा। अब मैं क्या बोलूं, हमारे तो शालिग्राम ठाकुर जी हैं, वो पोशाक ही नहीं पहनते। सेठ जी बाहर खड़े हैं, बोले बताइए आपके ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, हम उनकी वैसी पोशाक धारण करा देंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी को देखें और नेत्रों में नीर भर आए और प्रार्थना करने लगे, नाथ याचक तो आया है देने के लिए वस्त्र, लेकिन मैं कैसे बताऊं मेरे ठाकुर की कमर ही नहीं है, मैं कैसे कहूं मेरे ठाकुर की भुजा ही नहीं है, मैं कैसे कहूं मेरे ठाकुर का वक्ष ही नहीं है, मेरे ठाकुर जी के चरण ही नहीं है, हैं तो सब पर मैं धारण कैसे कराऊं नाथ आपको। सेठ जी से कहा, भैया आप कहीं और ही चले जाओ, हमारे ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है। सेठ जी बोले नहीं नहीं आप बताइए ना, आप संकोच मत करिए, जैसे भी ठाकुर मैं बना के दूंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम तुमसे कह रहे हैं ना कि हमें आवश्यकता नहीं, चले जाओ। पहली वेदना का कारण प्रकट हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में। और नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते करते कहते, नाथ सब श्रृंगार करते मुझे अधिकार नहीं है, क्यों? दूसरा कारण बताया कि वृंदावन में कहीं कथा चल रही थी और वहां कथा में सुंदर हिंडोला उत्सव हो रहा था, क्योंकि समय था हिंडोला का, सब अपने अपने ठाकुरों को हिंडोला झुला रहे थे। तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में आया कि हम भी अपने ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करें। तो जैसे सबको बुलाया जाता है, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरे वृंदावन में सब आचार्यों को निमंत्रण दिया, सब आइए हम भी अपने ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करेंगे। सब आचार्य आए, रूप सनातन गोस्वामी आए, सब आचार्यों के बीच में श्री हितरवंश महाप्रभु के परम शिष्य श्री हरिराम व्यास जी भी आए। अब सब आचार्य जन आकर के बैठ गए और यहां गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला कर रहे थे। झूला करते करते अब आचार्य अपने अपने बधाई उत्सव गावे, सब लोग अपने अपने पद गावे। हरिराम व्यास जी आए, हरिराम व्यास जी से कहा हमारे ठाकुर जी झूला झूलना है, आप भी कोई पद गाओ।
हरिराम व्यास जी ने झूला की ओर देखा, झूला की ओर देख के बोले गा दूं? बोले हाँ गा दीजिए। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले। जैसे ही कहा गंडकी नंदन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नेत्र खुले। बोले ये क्या बोल रहे? इन्होंने यशोदा नंदन नहीं कहा, इन्होंने देवकी नंदन नहीं कहा, इन्होंने नंद नंदन नहीं कहा, क्या कह रहे हैं? गंडकी नंदन। गंडकी नदी से प्रकट होते शालिग्राम। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले। 3-4 बार तो एक ही गाने लगे तो सब आचार्य बोले आगे तो गाओ। आहा, स्वरूप कैसा है इनका। अब हरिराम व्यास जी जो है ना, हमारे ब्रज के थोड़े विनोदी स्वभाव के, मजाक किया थे, वो गा रहे हैं। मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो। हरिराम व्यास जी बोल रहे हैं, बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे बैगन को कढ़ी में बोर दिया हो। तो कढ़ी में बैगन बोर दो तो उसके जहां से बोरा गया है वहां कढ़ी लग जाती तो पीरो पीरो लग जाए। इनके शालिग्राम भगवान के ऊपर चंदन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो कोई बैगन के ऊपर कढ़ी डाल दी हो। अब ये सुन करके तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और बुरा लगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई, सबको अपने ठाकुर प्रिय हैं। आचार्यों ने कहा और गाओ और गाओ। आगे कह रहे हैं, हाथ ना पाए नैन नहीं नाशा, हाथ ना पाए नैन नहीं नाशा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे। इनकी आंख नहीं है, नाक भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है। नेत्र बंद करके प्रयास तो कर रहा हूं कि कुछ ध्यान में आ जाए, पर कुछ आ नहीं रहा है मेरे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विरह आतुर हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है। लेकिन बंधुओं देखो, ये आचार्यों की गाई गई वाणी भले ही वो किसी भी रूप में हो, वो कारण बनती है ठाकुर जी के भाव को प्रकट करने के। किसी के चित्त में आचार्य वाणी प्रेम प्रकट कर देती है, किसी के चित्त में आचार्य वाणी विरह प्रकट कर रही है। हम आप होते तो हम तो गुस्सा हो जाते, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल विरह भाव आतुर होते जा रहे हैं और अपने तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। शालिग्राम भगवान को देख के सोच रहे हैं और करवा लो आप, और विरह दे लो मुझको आप। ये सब आचार्यों की गलती नहीं, आप ही करवा रहे हो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और गावे व्यास कहाँ कहीं छंदन, गावे झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले झूले रे झूले मेरे, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन।
बोलो राधा रमण लाल की जय। आज कथाक्रम के इस भाव में श्याम बाबा के सुंदर संकीर्तन करके जो उनको रिझाते हैं, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वैसे तो स्वागत इनको करना चाहिए, हम आए हैं ब्रज से लेकिन अभी चंडीगढ़ बाहर है, जे तो कहा है ये वृंदावन है, तो ये वृंदावन आए इसलिए इनका स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है। ध्यान पूर्वक सुनो सब लोग। तो पहले तो आंच लगी चुकी थी हृदय में जिस दिन वो सेठ आकर के कह के गए कि पोशाक दे दें। अब कहां से पोशाक लें, ठाकुर जी तो शालिग्राम में। और दूसरी कसर पूरी कर दी आज हरिराम व्यास जी ने। हरिराम व्यास जी ने तो महाराज ऐसो पद गायो, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, मानो भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। और ऐसो कह करके बोलो गंड की नंदन भगवान की जय कह करके हरिराम व्यास जी चले गए वहां से और विरह वेदना में छोड़ गए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। रोज प्रार्थना करते हैं अपने ठाकुर से, रोज निवेदन करते हैं, नाथ यह भाव कब पूर्ण हो। और तीसरा प्रसंग आता है नृसिंह चतुर्दशी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नृसिंह चतुर्दशी का अवसर था। और तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में नृसिंह भगवान के प्रादुर्भाव की कथा सुन रहे थे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। नाथ, आप सभी प्राणी मात्र के हृदय में प्रवेश करके भक्ति भाव जागृत करते हैं और प्रहलाद जैसे भक्त के लिए आप खंभ से भी प्रकट हो जाते हैं। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। प्रहलाद की भावना से भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। जब इस भाव को आप अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे नृसिंह चतुर्दशी वाले दिन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो ऐसे विरह आतुर हो गए, बोले कि आप ऐसा नहीं है कि आप प्रकट नहीं हो सकते, आप हुए हैं प्रकट, आप खंभ से प्रकट हुए हैं प्रहलाद के लिए। प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट हो सकते हैं, नाथ तो मेरे लिए शालिग्राम से क्यों नहीं हो सकते? मैं आपकी सेवा में कहां कमी चूक कर रहा हूं? एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में उत्कंठा विशेष होती है। आप उत्कंठित कितने हो उनको प्राप्त करने के लिए। जैसे पानी की महिमा कौन बताता है? प्यास। भूख की महिमा कौन बताता है? भोजन की महिमा कौन बताता है? भूख। वैसे ही ठाकुर जी की महिमा पता चलेगी उत्कंठा से। जब तक उनके लिए उत्कंठित नहीं होगे, जब तक तड़प नहीं आएगी जीवन में, ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। हम लोग नाच लेते हैं, गा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत भाव मन में आ जाता है, बस उसी से ही हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इस मात्र से ठाकुर जी प्राप्त नहीं होने वाले। उत्कंठित नहीं हुआ, विरह व्याकुल नहीं हुआ, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पहले तो वो सेठ जी ऐसा करके चले गए, फिर हरिराम व्यास जी के पद से उनका मन बड़ा क्षुभित हो गया। और तीसरी स्थिति आई
जब आप नृसिंह चतुर्दशी वाले दिन भागवत जी में नृसिंह भगवान के प्रादुर्भाव की कथा सुनते हैं और तभी आपके मन में भाव आता है कि आप प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट होते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। ठाकुर जी को प्रणाम किया, वंदन किया, खूब नीर बहाए, बोले नाथ मैं भी चाहता हूं आपका श्रृंगार करूं, मैं भी चाहता हूं आपकी आरती करूं, मैं भी चाहता हूं आपको भोग पधराऊं, ये सब तो करता हूं, पर श्रृंगार का एक विशेष भाव है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रृंगार की बड़ी लालसा है नाथ, मैं भी आपकी भुजा पकड़ूं, मैं भी चरण दबाऊं, मेरे भी नाथ त्रिभंग लली हों। इसी विरह वेदना में रात भर विरह आतुर विरह करते 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 रात्रि में सो गए और प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके यमुना जी से लौट करके आए और जैसे ही आकर के अपने ठाकुर की सेवा में पहुंचे हैं तो रात्रि में शयन के समय जो ठाकुर जी को सुंदर सी चदरिया उड़ाई हती, देख रहे हैं कि वो चदरिया ऐसी चिपटी होनी चाहिए पर वो तो खड़ी भई है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये चद्दर ऐसी खड़ी सी कैसे है गई है? आपके कुछ सेवक गण थे, सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये चद्दर कैसे खड़ी है गई? तभी आपने जाकर के जैसे ही अपनी भुजा से उस वस्त्र को वहां से अनौसर किया, तभी देखते हैं त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल वहां पर विराजमान है। बोल राधा रमण लाल की। पहला दर्शन करके तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मानो जैसे मूर्छा में आ गए हों। ऐसे सुंदर कपोल, ऐसे सुंदर भुजा, ऐसे सुंदर चरणारविंद, ऐसा सुंदर वक्ष, ऐसी सुंदर ग्रीवा, ऐसा सुंदर मुखमंडल। लेकिन तभी मन में विचार करने लगे, भैया ये कौन के ठाकुर यहाँ कैसे आ गए, हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? जैसे ही घूम करके देखा तो श्री राधा रमण लाल जी के त्रिभंग ललित स्वरूप के पीछे ही शालिग्राम भगवान है, उसी में से प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी पधारे हैं। आहा, श्री राधा रमण लाल प्रगट भय हैं। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट वेदना से शालिग्राम से प्रकट हुए। दूसरी बात, आप जब दर्शन करने जाते थे गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का, गोपीनाथ जी का, मन में भाव आता था मेरे ठाकुर ऐसे कैसे होंगे, मेरे ठाकुर इतने सुंदर कैसे होंगे। तो महाराज वृंदावन के जितने ठाकुर हैं सबन के अंश आ गए राधा रमण जी में। आप चरणन को दर्शन करो तो ऐसा लगेगा मानो कि श्री साक्षात गोविंद देव जी हैं। कटी भाग को दर्शन करो तो ऐसा लगे मदन मोहन जी हैं। मुखमंडल को दर्शन करो तो ऐसा लगे श्री गोपीनाथ जी हैं। तीनों के भाव से तीनों रूप एकाकार होकर के श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। इसीलिए कहा रूप सुधा को खान हमारो, 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 और वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, हे हमारो रमण जुलाल, रूप
जब जहां घर में रुके वहां से यहाँ आ रहे थे, 2-4 लाइन लिखी बधाई के लिए। ओ आयो राधा रमण जी लाल, आयो राधा रमण जी लाल, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, आओ आयो राधा रमण जुलाल, राधा रमण जुलाल, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, गोपाल भट्ट जू नाचे गावे, गोपाल भट्ट जू, गोपाल भट्ट जू नाचे गावे, हे भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के हाँ बधाई लुटावे, बधाई लुटावे, बधाई लुटावे, हे बधाई लुटावे, गोपाल भट्ट जू नाचे गावे, हाँ भर भर के बधाई लुटावे, और वो सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, ओ आयो राधा रमण जुलाल, आयो राधा रमण जुलाल, ओ आयो राधा रमण जुलाल, आयो राधा रमण जुलाल, ओ आए ब्रज के प्राण आधार, आए ब्रज के प्राण आधार, ओ आए राधा रमण जुलाल, आवाज़ से बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई हो। श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की। ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, क्यों? श्री राधा रमण सो निधि जो पायो, राधा रमण सो, हे राधा रमण सो निधि जो पायो, ओ सब ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को सब ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ओ प्यारो राधा रमण सो निधि जो पायो, ओ प्यारो राधा रमण सो निधि जो पायो, और आयो ब्रज को लाड लो लाल, आयो ब्रज को लाड लो लाल, ओ आयो ब्रज को लाड लो लाल, आयो ब्रज को लाड रहो, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए, हे सब सखी मिल बलिहारी जावे, सब सखी मिल बलिहारी, सब सखी मिल बलिहारी जावे, सखी मिले बलिहारी क्यों चरण कमल की सेवा पावे, चरण कमल की सेवा पावे, हे चमन कमल की सेवा पावे। चरण कमल की सेवा पावे। और राधा रमण जी बधाई तो चाहिए हमें, एक ही बधाई चाहिए, कहा हमें रखिए सेवादार, हमें रखिए सेवादार, ओ हमें रखिए सेवादार, हमें रखिए सेवादार। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ हमें रखिए सेवादार, हमें रखिए सेवादार, ओ हमें रखिए सेवादार, हमें रखिए सेवादार। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ आयो राधा रमण जुलाल, आयो ओ आयो राधा रमण जुलाल, आयो राधा रमण जुलाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगटशाली राम। हाँ, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई है 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 बधाई है, बधाई है बधाई है। लाडले लाल की बधाई है, लाल की बधाई है, प्यारे लाल की बधाई है, लाल की बधाई है, रमन लाल की बधाई है, रमण लाल की बधाई है। बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई हे है बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई हे है बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई ओ आए राधा रमण जुलाल, आए राधा रमण जुलाल, ओ आए ब्रज के प्रतिपाल, आए ब्रज के बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज श्री राधा रमण लाल की जय। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की विराजो। हाँ भैया बैठ जाओ। श्री राधा रमण लाल को प्राकट्य भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो। हम ब्रजवासीन को हमारे
चौथे निधि के रूप में श्री राधा रमन लाल प्राप्त भय। बंधुओं, श्री राधा रमन लाल जी ने अपने साक्षात उपस्थिति का अनुभव कराया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। श्री लाल जी प्रकट हो गए तो लाल जी के प्रादुर्भाव के बाद उनकी सेवा का विस्तार हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो सेवा के विस्तार के रूप में अब प्राचीन भारत में उस समय पर इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी। तो श्री गोपाल भट्ट जी ने एक सेठ जी से कर्जा लिया राधा रमन जी की सेवा के लिए, और जो अवधि बताई थी देने की वो नहीं दे पाए। तो वो सेठ खूब नाराज हो रहे थे, बोले आज हम जाएंगे गुसाई जी से लेके आएंगे, हमारा धन जितना भी है सब देना पड़ेगा इनको। और सेठ जी ने ऐसा मन बनाया था कि कल सुबह भोर में जाएंगे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो मिल जाएगा ले आएंगे। श्री राधा रमन लाल जी को रात भर निद्रा नहीं आई और मन में विचार करने लगे कि सुबह सुबह अगर ये आ जाएंगे और आकर के गोसाई जी को परेशान करेंगे, गोस्वामी जी से आकर के कहेंगे धन दो, हमारी सेवा कैसे हो पाएगी। बंधुओं, एक बात याद रखिए, ठाकुर जी जब सेवा में रहते हैं ना, तो जितना चाव आपको सुबह सुबह उठ करके उनको देखने का होता, उनको भी होता है कि आज ही कैसो नहा धो के तैयार है कि आवे वो मेरे पास। ठाकुर जी को भी हमको देखने का चाव रहता है। इसलिए सेवा में जब जाओ ठाकुर जी की, में कई लोगों को देखा वो बहुत सहज भाव से सेवा में नाइट ड्रेस में चले गए सेवा में, ऐसे नहीं। ठाकुर जी आपको देखने के लिए लालायित रहते हैं। सुबह सुबह जब आप सेवा में जाते हैं तो बहुत सुंदर बन के जाओ, इत्रादि लगा करके बढ़िया सुंदर व्यवस्थित होकर के तब ठाकुर जी को जगावे जाओ। हमको कोई उठाने आ जाए हौवा सा बन के, कितना अजीब लगे। लेकिन भाई सुबह सुबह जिसका मुख देखते हैं पूरा दिन वैसा ही निकलता है। सुबह सुबह कोई ऐसा दिख जाए वो पूरा दिन खराब जाए तो हम कहते हैं सुबह इसी का ही मुख देखा था हमने। तो सेवक को भी चाहिए कि वैसे तो सामान्य रहे, पर जब सेवा में जाए, अब वो कहे हम घर में ही तो हैं, कहीं जाना नहीं है, क्या पहने, नहीं, सेवा में जब जाओ तो नए वस्त्र पहन के जाओ, भले सेवा के बाद उतार दो, पर ठाकुर जी के सामने बिल्कुल सुंदर बन के जाओ। क्योंकि ठाकुर जी को भी रात भर प्रतीक्षा होती है कि सुबह ये आवेगो, कैसा लगेगो। गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगर सेठ जी सुबह आ गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा में नहीं आ पाएंगे। राधा रमन जी को लगा कि हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती से पहले ही राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके जितना धन उस सेठ का था सारा धन लेकर के गए, और सेठ के यहां सुबह सुबह उसका गेट दरवाजा खटखटा दिया, खोलो। सेठ जी निकल करके आए, बोले अरे हम तो आज आपके पास ही आने वाले थे। बोले ये लो पकड़ो अपना धन सारा, अब नहीं आना हमारे पास, आओ तो दर्शन करने आना और परेशान नहीं करना हमको ज्यादा। मतलब राधा रमन जी मानो ये कहना चाह रहे हैं गोपाल भट्ट जी को परेशान मत करना, हमारे सेवक हैं। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने अर्चक से। आप वापस जाकर के व्यवस्थित अपने रूप में हो गए। गोपाल भट्ट जी को भी उसने संदेश पहले ही भेज दिया था कि इस दिन सुबह सुबह हमको धन दे दीजिएगा। तो गोपाल भट्ट जी सेवा आदि से जल्दी जल्दी निवृत्त हुए, और आपने कहा अब धन की व्यवस्था करूं, जो है वही ले जाऊं, उसका कर्जा थोड़ा थोड़ा चुकाना प्रारंभ करूं। आप थोड़ी बहुत सामग्री लेकर के जैसे ही गए सेठ के यहाँ, सेठ जी ने अरे आइए आइए आप पुनः पधारे, बहुत बहुत स्वागत, क्या सेवा करूं। बोले महाराज आपका ये धन है, आप रखो। आप दे तो गए सारा, अब क्यों लेकर के आए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम कब दे गए आपका धन, अभी तक तो दिया नहीं, और जो अवधि थी उस पर भी नहीं दिया, अब उसके बाद हम थोड़ा बहुत देने आए हैं, आप रख लीजिए। सेठ जी बोले आज सुबह सुबह आप आए थे, ये देखिए पूरी पोटली दिखाई, सारा धन आप दे करके चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले मैं तो आया ही नहीं, मैं तो सुबह मंगला से सेवा से अभी निवृत्त होके आया हूं। सेठ जी बोले भगवान अब मुझसे आप ऐसे आनंद मत लीजिए, आप सुबह सुबह आए थे, आकर के आपने ये भी कहा था कि ये लो धन रखो अपना और हमको परेशान मत करना ज्यादा। गोपाल भट्ट जी के नेत्र बंद हो गए।
सेठ जी को हृदय से लगा लिया और कहा, बोले तुम्हारे द्वार साक्षात श्री राधा रमन लाल ही आए थे और वही ये धन दे करके गए। इसको संभाल करके रखना, इसको व्यवस्थित कर लेना, कभी खर्च मत करना। हमारे ठाकुर ही आए थे रूप धारण करके। इतना प्रेम करते हैं। कभी कभी मुझे लगता हम प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। आप जैसी रोटी बना दो पा लेंगे, जैसो भोग लगा दो पा लेंगे, जैसो श्रृंगार कर दो पहन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना होता है, ठाकुर जी घर में अकेले छोड़े, आप बेचारे अकेले बैठे हैं, पूरे दिन अकेले रह लेते हैं। जो व्यवहार हम ठाकुर जी के संग करते हैं, कभी किसी अपने के संग करके देखो, पता चल जाएगी आपको। कभी किसी अपने किसी बहुत प्रिय को घर अकेला छोड़ के चले जाओ, कभी किसी अपने बहुत प्रिय को, जैसे ठाकुर जी को आप चना चनौरी खवा देते 3-4 दिन, ऐसे खवा दो 4 दिन, बेटा चनौरी पे ही रह, तू रहेगा? वो नहीं रह सकता। अपनो मानो नहीं है, यही मारे हमसे कोई ना कोई बाधा या कोई ना कोई व्यवधान सेवा में बनता है। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय के श्री ठाकुर जी प्यारे राधा रमन लाल। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमण हरे हरे। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमण हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। गोरज मुख लसितम भक्त चितवसितम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे। ऐसे श्री राधा रमन लाल, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके प्रादुर्भाव की आप सबन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा रमन लाल को प्रणाम।